नमस्कार दोस्तों। कविता किसी भी दौर में लिखी जाए, इनकी प्रासंगिकता हर दौर में बनी रहती है। अशोक चक्रधर की लिखी एक ऐसी ही कविता है। आज के दौर में भी यह बिल्कुल प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी जब यह लिखी गई थी। इसका शीर्षक है बियर कैसे पीऊं। बहुत दिन से तमन्ना थी कि किसी एक दिन मौज मस्ती में ढंग से जीऊं, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं। लेकिन फैसला किया कि बियरबाजी उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में किसी औरत के जलने मरने की खबर नहीं होगी। परसों महीनों हो गए भाई साहब, रोज अखबार देखता हूँ, एक नहीं दो नहीं, कई कई औरतों के जलने मरने की खबर आती है और मेरी बियर रह जाती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इन नास पीटी करम जली औरतों को समझाऊं कि घास फूस की तरह ऐसे रोजाना मत जलो। अरे कम बख्तों, हफ्ते में न सही, महीने में एक दिन मेरी एक बियर की खातिर नागा कर लो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा अगर मेरे लिए एक दिन मरना छोड़ दोगी। सिर्फ एक दिन के लिए बियर से मुंह मोड़ लोगी। लेकिन कैसी मिन्नत और कैसी फुहार, अंधी घाटियों की नकारा पुकार, धका धक जलती है, धुआंधार जलती है, रोजाना जलती है, लगातार जलती है। अरे वो इसलिए जली कि दहेज नहीं था, साथ में भारी लगेज नहीं था, दूसरी के पास मरने का दूसरा बहाना था, यही कि पति का किसी और से आराना था। तीसरी तो उसकी सास पीटती थी, डंडों से मारती थी, घसीटती थी। एक का तो पति उसके पास नहीं आता था, अपना पैसा किसी और पे लुटाता था। एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के कैसे भी नहीं थे। माना कि इन सब में हालात की मजबूरी है, लेकिन मूर्खाओं, मरना क्या जरूरी है। सामने आती, सबको ठिकाने लगाती, सास पीटती थी तो उसे खाने में जुलाब दे देती, पति को क्लोरोफार्म का गुलाब दे देती। अरे वो कहीं जाता था, तुम भी चली जाती। आत्महत्या वो करता, तुम तो न कर पाती। इसलिए प्यारी नादान महिलाओं, तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा जलना मैं सह नहीं सकता हूँ। अरे एक दिन तो जरा ढंग से जी लेने दो, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पी लेने दो। एक सेठ जी बड़े मनमौजी थे, हमारे मित्र कम पड़ोसी थे। उन्हें हमारी इस घोषणा का पता था, लेकिन बेटे के ब्याह में भारी दहेज लिया था, ये हमें अखरता था। एक दिन सुबह सुबह पता चला कि उनकी पुत्रवधू कुएं में डूबकर मर गई। हमने सोचा कि अगले दिन की बियर भी गई, कल के अखबारों में समाचार होगा और हमें उससे अगली सुबह का इंतजार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि सेठ जी ने सुबह सुबह किवाड़ खोले और मुस्कुराते हुए बोले, ये लीजिए अशोक जी बियर की बोतल, आज के अखबार में बहू के मरने का समाचार नहीं है। हमने कहा, यह कैसे हो सकता है, क्या ये आज का अखबार नहीं है। वे बोले, अखबार तो आज का है, समाचार नहीं आया, मामला राज का है। तो वह रे मेरे देश के अखबारों, तो इस तरह सत्य को छुपाकर मुझे बियर पिलाओगे। मेरे मन में आया कि सेठ जी को झिड़क दूं, कि बियर की बोतल में मिट्टी का तेल भरकर उन पर ही छिड़क दूं। नहीं पीऊंगा, मैं बियर नहीं पीऊंगा, मैं हरगिज बियर नहीं पीऊंगा, मैं कतई बियर नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल बियर नहीं पीऊंगा। और तो अब तो लगता है ये शायद पेट में उसी दिन जाएगी जिस दिन कोई ऐसी व्यवस्था आएगी जो औरतों को जलने से बचाएगी, जो औरतों को मरने से बचाएगी, जो औरतों को जलने से बचाएगी, जो औरतों को मरने से बचाएगी। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।